सोनी मिश्रा जी, लखनऊ देश की राज्य की राजधानी से आप बरेली शहर आई हैं, सुरमा नगरी, नाथ नगरी। जी हाँ। पहले तो सबसे पहला सवाल है कि यहाँ आकर और यहाँ के लोगों से मिलकर आपको कैसा लगा? मैं तो इस बरेली की धरती को प्रणाम करती हूँ क्योंकि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ आने का श्रेय अगर मैं देना चाहूँ तो आदरणीय रोहित राकेश जी को देना चाहती हूँ और मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष वीनू सिन्हा जी को देना चाहती हूँ। रोहित जी ने मुझे कई बार कॉल किया, कई बार बुलाने का प्रयास किया, लेकिन सहयोग नहीं बन पा रहा था, मैं नहीं आ पाई। लेकिन आज एक ऐसा पत्रकारिता दिवस पे एक शुभ संयोग कह सकते हैं, तो मुझे यहाँ मेरी उपस्थिति हुई और मुझे ये सम्मान मिला। इसके लिए मैं अभिभूत हूँ, आभारी हूँ इस बरेली की धरती की और रोहित राकेश जी की, मानव सेवा क्लब की बहुत, और यहाँ पर सभी सम्मानित पत्रकार और साहित्यकार जो जितना मुझे स्नेह दिया, सम्मान मिला, उन सब की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सोनी जी, आपकी कविताएं सुनी, प्रेम पर हैं, श्रृंगार पर हैं। जी हाँ। तो सोनी मिश्रा जी जो कि प्रेम और श्रृंगार की बातें करती हैं, वो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पे पत्रकारिता के ऊपर एक कार्यक्रम में प्रेम के गीत सुना रही हैं। ये कैसे आप इसको मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों को? देखिए, समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे जीवन के कई पहलू होते हैं, तो पत्रकारिता भी एक हिंदी साहित्य का एक अहम हिस्सा है। और हम कलम में बड़ी ताकत होती है, कलम सच्चाई की तरफ जब चलती है तो वो रुकती नहीं है, और जब कलम चलती है सच्चाई में तो वही साहित्य बन जाता है और वही पत्रकारिता की ओर जाता है। जब पत्रकारिता समाज की राजनीतिक, आर्थिक और क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद और तमाम ऐसे पहलू हैं जो निचले तबके से उठाकर उन्हें व्यवस्था तक पहुंचाती है, वो पत्रकारिता है। हिंदी साहित्य जो हमारे अंतस की भावना, जो हम आसपास देखते हैं अपनी सामाजिक विसंगतियों को, कवि तो हर पहलू पे कलम चलाता है, तो उन सब की भावनाओं को, आप सब की भावनाओं को अपने शब्दों में, अपने भावों में पिरोकर आपके मध्य प्रस्तुत करते हैं, ये हमारा साहित्य है, ये कहना चाहती हूँ। सुनिए जी, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अब कहाँ पर आ गया है? कई नई मौलिक रचनाएं क्या हैं और आगे क्या आने वाला है? जी बिल्कुल, ये सफ़र मेरा आज के लगभग 5 साल से शुरू हुआ है और 5 साल मुझे साहित्य क्षेत्र में हो गए हैं और बहुत ही सम्मान मिला है और लगभग 300 मंच मैंने किए हैं और बड़े बड़े मंच किए हैं। सम्मानित रचनाकार जो बहुत स्नेह देते हैं, बड़े बड़े कवियों के साथ मैंने मंच साझा किए हैं और अभी ये सफ़र कितना आगे जाएगा ये तो मेरी मेहनत पे है और सबके स्नेह पर है। मेरी कविताएं कैसी हैं, लोग पसंद कैसा करते हैं, ये सब इन चीज़ों पर आधारित है। कुछ आपसे अशार सुनना चाहेंगे? जी ज़रूर। अभी मैंने पत्रकारिता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अजय कुमार जी के मुखार बिंदु से मैं सुन रही थी, तमाम सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाया हमें और ऐसी घटनाएं जहां पर ये बताया गया कि एक तबका, एक पहलू ये भी है कि जहां पर 25 वर्ष की एक बेटी की लाश मिलती है और उस पर तमाम प्रकार की राजनीति होती है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। तो इस तरह की तमाम घटनाएं आज भी होती हैं और होती रही हैं हमेशा से, सदैव। एक नारियों को छला गया है। मैंने नारी सशक्तिकरण पे बहुत गीत लिखे हैं। मैं कुछ पंक्तियां आपके मध्य रखती हूँ। बेटियों को और नारियों को जो कि समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन इतना आसान क्यों समझ लिया जाता है, ये समझ से आज भी मेरे परे है और रहेगा। इसमें मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं और भी गीत लिखे, तमाम रचनाएं इस पर लिखी। मैं 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखती हूँ कि मैं एक पहेली हूँ, समाधान नहीं हूँ। मैं एक पहेली हूँ, समाधान नहीं हूँ। सीधा स्वभाव है मगर नादान नहीं हूँ। सीधा स्वभाव है मगर नादान नहीं हूँ। तो लहरों से खेलना मुझे आता है, समझ लो। आज बेटियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं कि लहरों से खेलना मुझे आता है, समझ लो। हो जितना समझते मुझे, हो जितना समझते मुझे, आसान नहीं हूँ। हो जितना समझते मुझे, आसान नहीं हूँ। बहुत आभार आपका, और आपने समय दिया, मेरा सम्मान किया, इसके लिए बहुत आभारी हूँ।